बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी मैं आपको। अच्छा, हमने लास्ट वीक को हम डिस्कस कर लें अगर, तो लास्ट वीक हमने जो चीज़ टैगलाइन में भी डिस्कस की थी कि हम बुक प्रॉफिट्स एंड की रेजिस्टेंस अहेड, और उसमें कुछ रेजिस्टेंस लेवल भी बताया था, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और सो फार जनवरी का हमने जो डिस्कस किया था, एक स्टार्ट में जो सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न्स थे उसको देखते हुए, तो जनवरी सो फार अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। इसी तरह लास्ट वीक जो हमने पॉइंट वाइज जो डिस्कस किए थे, 4 पॉइंट बेरिश के थे और 6 पॉइंट्स बुलिश के थे, और उसी को ही हमने उन चार्ट्स के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि आगे जो 700 से 47,000 का जो एरिया है वो एक की रेजिस्टेंस है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से चार्ट्स पे भी एक्सप्लेन किया था। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने इन एरियाज में कहा था कि थोड़ा सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। जो इंडेक्स के लेवल हमने डिस्कस किए थे वो सपोर्ट लेवल्स 45,050, 44,700 सपोर्ट एरियाज थे, और 45,950 पहली रेजिस्टेंस थी, और दूसरा एरिया 46,700 से 47,000 था। तो 45,950 का एरिया तो मार्केट ने ब्रेक किया और उससे ऊपर ही मार्केट ट्रेड हुई, और लेकिन जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां पर हम थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखते आ रहे हैं। तो ओवरऑल वीक तो ठीक ही क्लोज हो गया, लेकिन क्योंकि हम कुछ चीज़ों को वेटेज दे रहे थे कि जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि वीक वाइज जो आपके एक रैलीज बनती हैं, तो उसके हिसाब से 14-15 वीक्स हो चुके हुए हैं इस करंट रैली। तो इस करंट रैली की थोड़ी सी मेच्योरिटी नजदीक है, जिसको देखते हुए हम कहते हैं कि अपर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। तो दूसरा, अगर हम स्क्रिप्ट वाइज डिस्कस कर लें, तो बीओपी के हमने जो लेवल्स दिए थे, बैंक अल हबीब के दिए थे, दोनों के ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं। बैंक अल हबीब का पहला टारगेट हिट हुआ, लेकिन अभी बीओपी और बैंक अल्फला दोनों के ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं। उसके बाद हम नेटवर्क डिस्कस किया था, वो आउट परफॉर्म किया। उसके बाद हमने जीएचएनएल डिस्कस किया था, उस वो भी दोनों लेवल्स उसके हिट हुए। इसी तरह एएनएल के भी दोनों लेवल्स हिट हुए, और तीनों ट्रेड प्लेयर्स कह लें कि मैच्योर हुए। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं, और आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेक टॉक में हम आपके साथ आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें फिर क्या व्यू आगे बनता है हमारा। जी, तो अस्सलाम वालेकुम ओवर टू सर। फराज। जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा, आज का जो टेक टॉक है बेसिकली ये कंटिन्यूशन है। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और वो वीडियो मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये थी 21 ठीक है। और इसकी टैगलाइन थी, जहाँ पे आपका लो वॉल्यूम्स हो वहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि नए हाइज लगने के। सो ये वीडियो देखने से पहले, ये टेक टॉक का जो सेशन चल रहा है इस वक्त, ये देखने से पहले अगर आप पहले 8 मिनट 9 मिनट की ये 21 नवंबर वाली वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अभी हम क्या बात करने जा रहे हैं। अच्छा, आज का ये टॉपिक है कि जब हाई वॉल्यूम्स होते हैं तो इंडिकेशंस आपकी मार्केट में क्या होती हैं, बुलिश होती हैं, बेयरिश होती हैं। सो जब लो वॉल्यूम्स थे तो हमने कहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश होती है। ये देखें 21 नवंबर को जब मार्केट यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी वॉल्यूम्स पे, मैं कह रहा था कि मंडे या ट्यूसडे को अगर वॉल्यूम्स थोड़े से ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। और फिर मार्केट एक्यूमुलेशन फेज से आपकी ट्रेंडिंग फेज में चली गई थी, और वॉल्यूम्स भी बढ़ते रहे ग्रेजुअली, और मार्केट भी आपकी साथ साथ बढ़ती गई। अब मैं इस टॉपिक को क्यों दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब हमने एक्यूमुलेशन फेज देख लिया कैसे हुआ था, ये सारा एक्यूमुलेशन फेज था। और उसके बाद हम ट्रेंडिंग मार्केट में चले गए थे। यहाँ से मार्केट 38,900 या 39,000 से बढ़ी और आपकी 46,000 तक गई। ठीक है, बहुत अच्छा आपका 7,000 पॉइंट्स की रैली थी। फिर इसके बाद अब तीसरा जो फेज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जिसको हम कहते हैं, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से थोड़ा सा हम देखने को मिल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम्स पे आपकी बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है इंडेक्स पे। आपका इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम्स अपने हाइज लगाने के बाद नीचे आना शुरू हो गए हैं।
और ये पहले भी हो चुका है। और जब ये मार्केट आपकी सितंबर में थी, यहाँ पे देखें ये इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गए। सो इट मीन्स कि यहाँ से वॉल्यूम्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ और उसके बाद फिर मार्केट एक करेक्टिव मोड में चली गई थी और फिर ऐसे नीचे आई थी और फिर एक्यूमुलेशन के बाद दोबारा ऊपर गई। सो इसी तरीके की हम एक मूव मोस्ट लाइकली देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेस अब मार्केट का, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और ये हमारी पहली इंडिकेशन है बेयरिश डाइवर्जेंस की। सो अब यहाँ पे अगेन जब वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इमोशंस और बोर्ड आपको ये कह रहा होता है कि बस यहाँ से तो 2 गुना 4 गुना आपके मज़ीद रेट्स बढ़ जाएंगे और वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, सेटलमेंट्स अच्छी आ रही हैं, इमोशंस, मीडिया, सोशल मीडिया, अगेन मार्केट हाइस पे लग रही है। सो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं मार्केट से। सो दिस इज़ अ टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। और यहाँ पे अब हमें एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी मिल गई है। अच्छा, इस पूरी स्ट्रैटेजी को वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। ये आपको जो आप ट्रेडिंग कोर्सेज लेते हैं, कोई 1500 रुपीज़ का दे रहा है, कोई 5000 का दे रहा है, कोई 10,000 का दे रहा है, वो कभी भी आपको ये टॉपिक्स को छेड़ेंगे भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करेंगे। सो ये वाइक ऑफ की अपनी एक किताब है, आप अमेज़ोन पे जाके उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में ये मार्केट के डायनामिक्स और फेजेस समझने हैं। मैंने अपनी किताब में भी ये मेंशन किया है, अब देखें वो जब कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर भी करूँगा। सो ये अब हमारी पहली इंडिकेशन है बेयरिश डाइवर्जेंस की और यहाँ से अब थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मार्केट यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में यूँ लगेगा कि नहीं मार्केट ऊपर ही जा रही है, शायद हम गलत हों और क्या कहते हैं, आपने जहाँ बेचा हो सकता है उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर चली जाए, आपको लगे कि शायद मैंने गलत मेरी एक मूव थी। सो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और फिर आगे अगले सेशन में चल के बताता हूँ कि हमें किन लेवल्स को वॉच करना है और अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए और मार्केट बढ़ गई तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू फराज। अब मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं अपने और इंडेक्स के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अपकमिंग वीक के लिए क्या सिचुएशन चार्ट्स के ऊपर नजर आ रही है। जी, लास्ट वीक हमने देखा था कि हमारे जो बेयरिश इंडिकेशंस थे उनमें पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे और बुलिश इंडिकेशंस में कम होते जा रहे थे। इसका ये मतलब है कि बियर्स के वेट जो है अब फिलहाल आपको ज़्यादा होता नज़र आएगा, बुल्स का आपको कम होता नज़र आएगा। जहां मैं लेवल्स की बात कर रहा था, अब जब जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिंग आइडिया है, बेसिकली वो ये है कि 46,200 से लेके 47,100 तक एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आपको फेस मार्केट को फेस करनी है। सो यहाँ पे एग्जिट पोजीशन ले लेनी चाहिए और जब 47,100 से ऊपर कहीं आपकी मार्केट क्लोज हो जाए और उस टाइम मोमेंटम देख के फिर कंसीडर किया जा सकता है बाय बैक पोजीशंस ऑन बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी। राइट नाउ द स्ट्रेटजी शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ। सो जब भी बड़े आपको मौका मिले मार्केट से निकलें। और दो हमने अपने पर्ल सिक्योरिटीज क्लाइंट के क्लाइंट्स को सेल कॉल दे दी थी ड्यूरिंग द वीक। सो यहाँ पे फिलहाल एग्जिट लेना चाहिए। अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कौन से वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं। बियरिश डाइवर्जेंस स्टिल इंटैक्ट है। फिर उसके बाद अब ये जो लास्ट 3 सेशंस की कैंडल्स बनी है, दे आर रेड कैंडल्स, 3 ब्लैक रोज इनको कंसीडर किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगेन ये जो रेजिस्टेंस जोन है 46,700 से 47,100, ये लास्ट सेशन लास्ट वीक की वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी, तो आप जाके उधर से दोबारा से इसको देख सकते हैं। रैली जो है वो एंटर्ड हो गई है 16 वीक में। लास्ट वीक भी बताया था कि 16 to 18 वीक या मैक्स 20 वीक्स तक जो एक रैली जो है वो रहती है मार्केट में, उसके बाद एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है। फिर वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी, अगर आप लोगों को याद हो, ये वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी जहाँ पे अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम टेक टॉक में, ये पहले बुलिश इंडिकेशंस में आती थी। सो अब ये बेयरिश डाइवर्जेंस के बाद ये बेयरिश इंडिकेशंस में आ चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या है। अब बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज, ये एक शॉर्ट टर्म वैलिड पॉइंट है जो स्टिल बुल्स को बैक करेगा। वो ये है कि ये जो आपका इंडेक्स है ये इस टाइम एक पैरेलल असेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। तो इसकी जो अब
सपोर्ट आएगी वो 45,250 के करीब या 300 के करीब होगी। अगर तो ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर वो कंफर्मेशन होगी मार्केट की कि यहाँ से अब आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही जाना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये ऐसे कहीं ब्रेक हो जाती है, 45,200 से नीचे कहीं क्लोज हो जाती है, फिर दोबारा यहाँ से बाउंस करती है, तो फिर आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन होगी और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऐसे नीचे को जाके करेक्ट हो सकती है। सो 45,200 को बहुत क्लोजली वॉच करें। यहाँ से अगर बाउंस आता है मार्केट में तो फिर 47,100 को दोबारा से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। इन केस नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स थे फ्लैग आउट के, ये स्टिल वैलिड है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस 43,400 का बनता है करंट लेवल से तकरीबन आपके 2,500 से 3,000 पॉइंट्स नीचे जाके। फिर इसी तरीके से ये जो फेबोनाची लेवल्स को हम डिस्कस कर रहे थे, इसका टारगेट कोई बनता है 46,700 का, जो नेक्स्ट फेबोनाची का लेवल आता है। मेरे ख्याल में ये इसने बहुत बड़ी रैली 27,000 से 42,000 की प्रोजेक्शंस के ऊपर 46,700 बनता है। सो 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अचीव हो गया टारगेट, तो इसको हम अपने बुलिश इंडिकेशन के पॉइंट्स में से निकाल देंगे। तो अब हमारे पास 4 वैलिड पॉइंट्स रह गए हैं। फिर कप एंड हैंडल का ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए। अगेन इसका स्टॉप लॉस 42,800 पे जाके बनता है। फिर ये आपका एक और टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एडवांसिंग फेज में आपकी मार्केट पिछले 3 साल में 6 डेली साइकिल्स आपके लगाए हुए हैं। सो इतनी जल्दी ये जाके दोबारा नए लोज नहीं लगाएगी मार्केट। नए लोज से ये मतलब है कि 38,000। सो अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म व्यू। सो शॉर्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है बुल्स के पास, वो है 45,200 की सपोर्ट। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को। जो लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा 44,900 का। 44,900 से नीचे कहीं क्लोज होती है फिर तो एग्जिट फॉरन से ही पहले ही लेना चाहिए। और अब अगर रेजिस्टेंस आपकी ये दो आ रही है 46,350 46,700। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस या सेल ऑन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो अब लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मार्केट आप करेक्ट होती कहाँ तक देख रहे हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आएंगे आगे, 43,400 का या 42,800 का। एक तो ये ब्रेकआउट लेवल था, फिर उसके बाद एक ये वाले लेवल था। ठीक है, तो अगर यहाँ से अब मार्केट इस रैली के 38% भी करेक्ट होती है तो वो 43,350 के करीब जाके होती है। सो अगर तो ये आपका 45,000 ब्रेक करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 42,800 या 43,000 वाले रीजन को जाके मार्केट टेस्ट करे और फिर वहाँ से देखेंगे कि बाउंस कैसा इसको मिलता है। सो ये ओवरऑल इंडेक्स का व्यू है। इसको इन लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करें और उस तरीके से प्ले करने की कोशिश करें। जी सर। हमने काफ़ी डिटेल से अपने व्यूअर्स और क्लाइंट्स के साथ ये शेयर कर रहे हैं हम। इसमें अब अगेन हम हर दफ़ा ही बात करते हैं और एम्फसाइज रहता है हमारा कि जैसे अब मार्केट ऊपर के लेवल्स पे आ रही है और जब रेजिस्टेंस भी सामने, अगर हम एक चार्ट्स के ऊपर अगर हम जैसे एक्सप्लेन करते आ रहे हैं तो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल भी साथ करवा रहे हैं ताकि जैसे जैसे आप मार्केट ऊपर जा रही है तो आपके जो ट्रेड अगर क्लोज करते हैं आप नीचे से राइट करते हुए आ रहे हैं तो आप अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकें। तो आगे अगले सेगमेंट में चलते हैं हम आगे, और आज का हम टॉप पिक्स को ट्रेड प्लान्स, टॉप ट्रेड प्लान्स के नाम से करेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये आपको फराज बताएंगे। राइट नाउ लग ऐसे रहा है कि थोड़ी सी करेक्शंस है मार्केट में। सो बाय और डिप्स के बजाय सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी के ऊपर फिलहाल रहना चाहिए। सो अब जो ट्रेडर्स होते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं या मेरी तरह के ट्रेडर्स हैं, वो खाली कैश पे तो बैठ नहीं सकते। सो कोई ना कोई ट्रेड तो हमें चाहिए। तो क्यों ना इस दफ़ा शॉर्ट सेलिंग करके ट्रेड्स को पिक करें। सो मेरी पहली शॉर्ट सेलिंग के लिए जो है वो पेल की एक पिक है। ये अपने टॉप से जो है वो नीचे आ रहा है और फिर उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन जो इसकी बनती हुई नजर आ रही थी वो भी ब्रेक करके इससे नीचे क्लोज हुआ है। सो अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे अगर पहली रेजिस्टेंस इसकी 41.30 के करीब कहीं जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर 42.50 पे भी किया जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, काइंडली स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें। 43.10 का बनता है और ये दो सपोर्ट लेवल्स जो मेंशन किए हुए हैं इसके टारगेट लेवल्स बनते हैं। फिर उसके बाद NRL
NRL जब रैली कर रहा था तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे इसको शॉर्ट कर दें। 255 पे भी एक क्यूरी आई, फिर 317 पे एक क्यूरी आई। सो बहुत लोग इंटरेस्टेड थे इसको शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इसने कुछ इंडिकेशंस ऐसी दी हैं कि अब ये थोड़ा सा जो है साइडवेज होता हुआ या नीचे करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसकी ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, पहला 385 का है, दूसरा 399 का है। सो इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है विद स्टॉप्स ऑफ 404 और 356 और 333 ये टारगेट्स रखे जा सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर इसके बाद FFBL एक और पिक है जिसको एक शॉर्ट अटेम्प्ट की नज़र से देखा जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पहले इसकी सपोर्ट जोन था, ये 2017 से लेके 19 तक। अब ये इसका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी और ये जोन जो है वो इतना आसान नहीं होगा इसको इतनी इजीली ब्रेक करे। सो ये लेवल्स मेंशन है 28.10 और 28.85, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 29 का, टारगेट आप शॉर्ट टर्म ही रखें 26.85 26.20। सो ये एक और पिक है सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए। फिर इसी तरीके से हैस्कोल की अगर मैं बात करूं, ये शॉर्ट के लिए नहीं है। थोड़ा सा अब मार्केट के डायनामिक्स को समझेंगे। इस टाइम थर्ड ईयर स्टॉक्स जो हैं या जिनको हम कहते हैं कि 20 से नीचे वाले या 10 से नीचे वाले, वो ऑलमोस्ट रैली करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आउट ऑफ द नो वे ऐसे ऐसे शेयर्स जो 4 रुपए के 5 रुपए के, उनमें कोई ना कोई रैली बनती हुई नजर आती है। सो हैस्कोल इस एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स में लास्ट 2 मंथ से, और इसने अभी तक ऐसे ना कोई ब्रेकआउट दिया ना कुछ। इस पे नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 15.20 से ऊपर जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे तो फिर बाय करें, और इसके टारगेट 16.35 और 90 के होंगे। एक ये स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप बाय ऑन डिप्स पे करना चाह रहे हैं तो पहली 14.6 की सपोर्ट है, दूसरी 14.20 की सपोर्ट है। सो इन दो सपोर्ट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप रखें ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि अगर 14 से नीचे कहीं क्लोजिंग आ रही है फिर एग्जिट लीजिएगा। सो अगर यहाँ पे इन दो लेवल्स पे आपको मिलता है 14.40 के एवरेज और 13.90 का स्टॉप लॉस, मेरे ख्याल में 50 पैसा का रिस्क इसमें फिर यहाँ से इन लेवल से बनता है। सो सर ये 4 टॉपिक्स थी, मतलब जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। 3 शॉर्ट सेलिंग के लिए थी, एक हैस्कोल जो है लॉन्ग करने का आइडिया है। जी सर। थैंक यू फराज। आगे चलते हैं, और हमारे पास इस दफ़ा व्यूवर्स क्यूरीज काफ़ी सारी आई हुई हैं जिनमें काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स हैं, वो मैंने आपको दिए हुए, तो आप अगर उनमें से कुछ आंसर कर सकें जितने मैक्सिमम कवर हो सके। जी अच्छा, सबसे पहले एंग्रो की क्यूरी है। ये एंग्रो काफ़ी टाइम से एक नैरो सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसकी अब रेंज बनती है 300 से लेके 322 तक। सो स्टिल ये लग ऐसे रहा है कि रेंज में ही रहेगा। अगर तो ये आपका 322 और 26 को क्रॉस कर जाता है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मेंशन है, तो फिर हो सकता है कि ये आपके 345 और उस जोन को जाके टेस्ट करे। सो इस लेवल को क्लोजली वॉच करें। 322 से 26 को ये ब्रेक करता है तो 345। मीनवाइल अगर नहीं करता तो क्या करें, तो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 306 और 300 वाले, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। और यहाँ पे इस इन लेवल्स पे इसको बाय किया जा सकता है, कोई इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होगा। फिर HBL की अगर बात करें, तो ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर काफ़ी रिजेक्शन आई है। तीन सेशंस रेजिस्टेंस लेवल से जो इधर मेंशन है। सो पहली रेजिस्टेंस है 145 की, ये ब्रेक करता है तो अगली रेजिस्टेंस जाके इसको मिलेगी 151 पे। नीचे बना ये हायर हाइज हायर लोज रहा है, सो इंटैक्ट है, बुलिश सेंटीमेंट ही है इसमें फिलहाल। सो पहला जो सपोर्ट बनती है इसकी 138 133, वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। UBL की अगर बात करें, सेम पैटर्न है जैसे HBL का है, उसी तरीके की एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, और बुलिश ट्रेंड लाइन भी है नीचे। सो ये इसके दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं 135 129, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें और इन दो रेजिस्टेंस को टारगेट करें 146 और 150 को एज अ टारगेट। फिर इसके बाद एक क्यूरी और आई हुई है बाइको से रिलेटेड। बाइको SH 10.75 या 73 वाली जो रेजिस्टेंस है, इसके 2 दफ़ा जाके टेस्ट कर चुका है और इससे ब्रेक नहीं हुई।
और राइट नाउ अभी एक सपोर्ट पर स्टैंड कर रहा है 9.80 पे। अगर तो 9.80 से बाउंस करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 10.25 और 7.5 को जाके टेस्ट करें। इन केस 9.80 नहीं करता तो ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है और 9.50 के करीब है। सो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 9.40 का। इन दो सपोर्ट लेवल्स पे बाय अटेम्प्ट करके देखा जा सकता है इसको। फिर उसके बाद साजगार जो है ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और उससे सपोर्ट थी, उससे नीचे कहीं पे क्लोज हुआ ही है। सो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर तो ये आप नीचे कहीं मिले 175 176 वहाँ पे देखा जा सकता है। और इनकेस अगर आपके पास पहले से ही है सो 192 202 एक अच्छे लेवल्स होंगे इससे एग्जिट लेने के लिए। TRG की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आई हुई हैं। अच्छा, TRG को मैं बता दूं कि AB इक्वल्स टू CD के दो दफ़ा इसमें पैटर्न बने, तो दोनों दफ़ा इसने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। पहले मेरा टारगेट था इसमें डी पॉइंट पे 93 पे, ऑलमोस्ट पहले उसने 93 को जाके टेस्ट किया और उसके बाद उसमें करेक्शन आई टिल 82, फिर दोबारा बाउंस किया। जब दोबारा बाउंस कर रहा था तो टारगेट दोनों जो प्रोजेक्शंस थी वो बिल्कुल एक्यूरेट जाके बैठी और वहीं से हमने देखा रिजेक्शन आ रही है। सो अब इसको किस तरीके से प्ले करना है। अगर 8 पॉइंट या 99 को ब्रेक करता है तो इसका हम टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 105 के करीब। लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ पे एग्जिट ले लें फिलहाल, और अगर कहीं नीचे सपोर्ट लेवल्स पे मिलता है 93 और 87 पे तो वहाँ पे एक अटेम्प्ट की जा सकती है। ये लेवल्स मेंशन है, इनको काइंडली फॉलो कर लीजिएगा। फिर इसके बाद GHNI की एक क्यूरी है। GHNI अगेन ये जो है फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। और इसके सपोर्ट लेवल्स यहाँ से अगर थोड़ा सा बढ़ता है 332 325, ये दो रेजिस्टेंस लेवल जो मेंशन है वहाँ पे सेल करें। नीचे जो दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 292 279 वहाँ पे बाय अटेम्प्ट की जा सकती है विद स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद एच कार अगेन सेम पैटर्न पर है जैसे साजगार है, जैसे GHNI है। इसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा क्लोज आया हुआ है, 310 का बनता है। 310 को वॉच करें, 310 से नीचे कहीं ब्रेक होता है और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे तो फिर एग्जिट लेना चाहिए। फिर ये नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 292 275 उनको जाके ये टेस्ट कर सकता है। और ऊपर अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 326 एंड 334 के दो रेजिस्टेंस हैं, उनको जाके ये टेस्ट करे तो वहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। FFL की बात करें तो FFL ने 18.50 की रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन ली है। अब FFL का स्टॉप लॉस जो है वो 17.40 का बनता है। अगर कोई इसको राइड कर रहा है या ट्रेल कर रहा है तो 17.40 तक देख ले। अगर इससे नीचे कहीं ट्रेड होता है तो एग्जिट ले लें, और ऊपर अगर यहीं से सस्टेन करता है 17.40 को तो हम 18.50 और 19.75 के टारगेट्स इसको इसमें रख सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू। हमने काफ़ी सारे आज स्क्रिप्ट्स की व्यूज़ क्यूरी में किए। आपने अगर कोई क्यूरी भेजनी हो तो आप हमारा ईमेल एड्रेस फिर अपने ट्रेडर से, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहल के चाहता है वो उसके साथ वहाँ से अपनी क्यूरी को हमें भिजवा सकते हैं। तो आज के वेबिनार के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे मुलाकात होगी। और हमारे ब्रांचेस के ईमेल एड्रेसेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए या किसी भी क्यूरी के लिए वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो until next week, Allah Hafiz and thank you.